अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावास्क्रिप्ट में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक बहुत ही प्यारा फंक्शन लेके आया हूँ जावास्क्रिप्ट का। तो वो फंक्शन क्या है कि काफ़ी वेबसाइटों पे आपने देखा होगा कि आप कोई बटन क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो कुछ टाइप होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं वन बाय वन, तो या ऐसा होता है कि हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे ही वो वेबसाइट यानी कि लोड होती है, जैसे ही वो वेबसाइट खुलती है तो वो कुछ टाइप होना शुरू हो जाता है। या तो हमारा नेम जो है वो टाइप होना शुरू हो जाता है, या फिर उस वेबसाइट की कोई अपडेट जो होती है उन्होंने दी होती है वो टाइप होना शुरू हो जाती है। कुछ ना कुछ टाइप होना शुरू हो जाता है। या ऐसा भी होता है कि बटन हम कोई बटन क्लिक करते हैं तो तब टाइप होना शुरू हो जाता है। इस तरह भी हो जाता है। तो वो फंक्शन किस तरह है वो आप देख रहे होंगे कि मैंने ये बटन पे क्लिक किया तो ये मेरे चैनल का नेम है, वो खुद ब खुद टाइप होना शुरू हो गया जैसे मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन किस तरह बनता है। तो बिना टाइम को ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। टाइटल में मैं जावास्क्रिप्ट ही लिख देता हूँ। तो बॉडी टैग के अंदर मैं पैराग्राफ का टैग लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं आईडी लगाता हूँ जिसे मैं नाम दे लेता हूँ डेमो। ओके, तो इस पैराग्राफ के अंदर हम जो है हमारा टाइप होगा, ठीक है। तो इसके नीचे मैं एक बटन बना देता हूँ ताकि जब हम बटन पे क्लिक करें तो ये टाइप राइटर जो है वो रन हो जाए। ओके, तो बटन जो है उसका जो है मैं नेम उसके अंदर लिख लेता हूँ रन टाइप राइटर, और बटन को मैं कर देता हूँ ऑन क्लिक। तो इधर जो हमारा फंक्शन का नेम होगा तो इस जगह पे मैं वो लिखूंगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि हेड का जो क्लोजिंग टैग है उससे पहले जावास्क्रिप्ट की कोडिंग मैं कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट का टैग लगाया, उसके बाद मैं ऐसे करता हूँ कि एक वेरिएबल बनाता हूँ आई के नाम से, ठीक है, जिसकी वैल्यू है मेरे पास 0। उसके बाद मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ जो हमने टाइप करना है, तो उसे भी मैं टेक्स्ट ही लिख लेता हूँ। ठीक है, इधर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ जो हमने टाइप करना है। तो इधर मैं अपने चैनल का नेम लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इधर मैंने लिख दिया अपने चैनल का नेम, ठीक है। तो उसके बाद बाकी रहेगी उसकी स्पीड की बात। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ स्पीड के नाम से, ठीक है। तो इसे मैं वैल्यू दे लेता हूँ 50। ओके, तो उसके बाद मैं ऐसे करता हूँ, ये हमारे पास हो गया वेरिएबल। तो इधर मैं बनाता हूँ फंक्शन। तो फंक्शन का नेम मैं रख लेता हूँ टाइप राइटर ही रख लेता हूँ मैं। ओके, तो इधर मैं लिखता हूँ जी पहले मैं इफ की इधर स्टेटमेंट लगाता हूँ। तो इधर मैं लिखता हूँ अगर आई छोटा है, ठीक है, टेक्स्ट ये वाला हमारा पास जो वेरिएबल है टेक्स्ट डॉट लेंथ, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो टेक्स्ट है उसकी जो लेंथ है वो चेक करनी है इसने, ठीक है। इधर मैंने कहा कि आई अगर छोटा है टेक्स्ट की लेंथ से, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट
एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। एलिमेंट का आई कैपिटल होगा और बाय का बी कैपिटल होगा, आईडी का आई कैपिटल होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो है पैराग्राफ, उसका जो हमने लिखा था आईडी ये वाला, ठीक है, उसे मैं कहता हूँ कि जो आईडी है उसका हमारे पास था आईडी डेमो के नाम से, ठीक है। तो उसके इनर HTML ये हमने सारा पढ़ा हुआ है, तो उसमें मिला दें, ठीक है। प्लस और इक्वल का निशान लगाएंगे ताकि उसे वो जोड़ देगा, ठीक है। जब हमारा पहला लफ्ज़ आएगा उसके बाद वो दूसरा लफ्ज़ आएगा, जैसे हमने कैलकुलेटर के अंदर काम किया था कि वो पहले वाले जो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसे वो ख़त्म नहीं करता, उसे साथ मिलाता है, उसी तरह ये काम है, ठीक है। तो इनर HTML में जो टेक्स्ट डॉट CHAR और A कैपिटल होगा और T जो है वो स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये यूज़ होता है करैक्टर के लिए, ठीक है। करैक्टर के अंदर जो है ये हमारा आई आ गया जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद मैं स्टेटमेंट को क्लोज कर देता हूँ, ओके। तो ये जो आई हमने लगाया है, मैं आपको दोबारा बता दूं, ये वाला जो आई है ये हमारा वेरिएबल है, ये वाला, ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि आगे जाके मैं ये जो हमारा आई का वेरिएबल है इसे मैं इंक्रीमेंट दे लेता हूँ, ठीक है। डबल प्लस लगा दिया, ये इंक्रीमेंट हो गया इस पे। तो उसके बाद मैं एक टाइम सेट करता हूँ, जैसे वो हमने एक फंक्शन बनाया था ऑटो रन वाला, जो फंक्शन खुद ब खुद चलता है, ये बिल्कुल वही चीज़ है। ये फंक्शन हर बार बार चलेगा, तो इसे मैं एक टाइम दे देता हूँ कितनी टाइम के बाद ये चलना चाहिए, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ जी सेट टाइम आउट। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा जी फंक्शन का, पहले मैं लिखूंगा नेम टाइपराइटर, ओके। तो कोमा लगाने के बाद इधर हम लिखते हैं स्पीड, जैसे हमने पहले लिखा था। अगर मैं 1000 लिखता हूं तो उसका मतलब है ये 1 सेकंड, अगर मैं 500 लिखूंगा तो उसका मतलब है ये हाफ सेकंड, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं स्पीड, ठीक है। ये हमारे पास जो स्पीड का वेरिएबल है, ये हमने इसे वैल्यू दी है 50, तो इधर मैं लिख देता हूं स्पीड, इसका मतलब है हमने 50 स्पीड दे दी है इसे, ओके। तो इसे मैं अब एक दफ़ा चेक कर लूँ, ठीक है। तो अब हमने ये हमारे पास एक बटन आ गया रन टाइपराइटर। जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमारे पास रन होना चाहिए, ठीक है। अभी ये रन फंक्शन रन नहीं होगा क्योंकि हमारा जो फंक्शन का नेम था अभी हमने कॉल नहीं करवाई, ठीक है। हमारे पास ये जो ऑन क्लिक है इसके अंदर हम फंक्शन का नेम लिखते हैं, हमारे पास फंक्शन का नेम है टाइपराइटर, ओके। तो यही मैं इधर लिखूंगा टाइपराइटर, ठीक है। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये टाइपराइटर वाला फंक्शन वो रन हो जाए, ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो मैं इसे जो है अब दोबारा देखता हूँ, रिफ्रेश किया, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये नहीं चला। क्यों नहीं चला, हम एक नज़र और देख लेते हैं इसे। ओहो सॉरी, इस जगह पे जो है जब भी हम बटन के अंदर ऑन क्लिक फंक्शन का नेम लिखते हैं तो इधर हम ये ब्रैकेट लाजमी लगाते हैं, इससे ये जाहिर होता है कि ये वाला जो है ये फंक्शन है, ठीक है। तो अब मैं इसे चेक करता हूँ, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये टाइप होना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब मैं ऐसे करता हूँ कि इसकी जो स्पीड है, ये वाला वेरिएबल है स्पीड का, तो मैं इधर लिखता हूँ 1000, ठीक है। अब इसका टाइम जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो ये जो है वो सेकंड है ना, तो ये सेकंड पूरे होते जाएंगे। अब 1000 पे 1 सेकंड है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, एक एक सेकंड के बाद एक एक जो है करैक्टर लिखा जाएगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं ऐसे करता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ 100, ठीक है। अब देखते हैं इसे, तो ये भी सही है, ठीक है।
नहीं तो ये जो हमने 50 लिखा था 50 बिल्कुल जबरदस्त है इस पे। तो अब मैं कहता हूं कि अगर ये बटन मैं ख़त्म कर देता हूं, अगर पेज जब भी लोड हो, ठीक है, तो ये वाला जो है वो टाइपिंग खुद ब खुद होनी शुरू हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने ऑन क्लिक पे ये रखा हुआ है, तो मैं इस बटन को कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। तो बॉडी का जो एरिया है ये रहा बॉडी, तो इधर मैं लिखूंगा ऑन लोड फंक्शन टाइपराइटर, कि जब भी ये बॉडी का एरिया जो है वो लोड हो तो ये फंक्शन चल पड़े, ठीक है। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये खुद ब खुद लिखना शुरू हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये ऑन लोड पे हो गया, जब भी बॉडी का एरिया लोड होगा तो ये खुद ब खुद लिखना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसे यानी कि हम यूज़र से पूछें कि हमने क्या कहते हैं, हम यूज़र से पूछें कि हमने क्या टाइप करना है, ठीक है। तो उसे हम ऐसे करते हैं कि ये फंक्शन इधर से मैं करता हूँ ख़त्म, नहीं ये इधर ही लिखा रहेगा ऐसे। तो ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, तो इसे मैं कट कर देता हूँ। तो इस जगह पे मैं प्रॉम्प्ट बॉक्स लगा देता हूँ ताकि यूज़र के सामने एक बॉक्स आए, यूज़र उसके अंदर अपना नेम या कुछ भी टाइप करे जो उसने टाइप करवाना है, तो उसके बाद जब वो ओके करेगा तो ये चल पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इधर मैं प्रॉम्प्ट लगाता हूँ, प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट का क्या तरीका है, ये दो पैरामीटर लगाते हैं इधर, सॉरी इधर हमने लगाना है कोमा। तो इसके अंदर हम मैसेज शो करवाते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ इंटर टेक्स्ट इंटर टेक्स्ट टाइपराइटर, ठीक है। तो इधर हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, ओके। तो इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर लिख देता हूँ जिसका नाम मैं टेक्स्ट ही ले लेता हूँ ताकि हमें नीचे वाली चीज़ जो है वो ना करनी पड़े, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास प्रॉम्प्ट बॉक्स आ गया। तो इधर मैं लिखूँगा मैं अब्दुर्रहमान लिखता हूँ इस पर। तो अब मैं इंटर करता हूँ तो ये अब्दुर्रहमान लिखने लग गया, ठीक है। तो अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, तो अब मैं लिखता हूँ अपने चैनल का जो लिंक है वो मैं लिखता हूँ youtube.com/c/mrtech001, ओके। अब मैं इंटर करता हूँ तो जो यूज़र से हम वैल्यू लेंगे वो ही लिखा जाएगा इधर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।